इनका परिचय देने की कतई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में जो काम किया है आप सोच नहीं सकते हो। पहला संकल्प था इनका कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं जमीन पे ही सोऊंगा। आपने कभी भी साफा धारण नहीं किया, माला धारण नहीं की, माला धारण नहीं की। ये सब हम सबको देखने को मिला है। इन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप हिंदुत्व के प्रति, हिंदुत्व के जितने भी संगठन थे उनमें इतना शानदार काम करके इन्होंने पूरे राजस्थान में क्या भारत में पहचान बनाई। मैं मानता हूं सबसे पहले आप शेखावत साहब की सरकार में मंत्री, वसुंधरा जी की सरकार में मंत्री और आज वसंतलाल जी की सरकार में दोनों बड़ी जिम्मेदारी, दोनों विभाग की और उन जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे ऐसे मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। इनका मैं इस नवलगढ़ के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नौजवान साथियों और भारतीय जनता पार्टी की लगातार नींव मजबूत करने वाले एक से एक सारे कार्यकर्ता आज आपके बीच में है। मैं इन सब की तरफ से इस नवलगढ़ के अंदर और इस नवलगढ़ में आपका, नवलगढ़ की धरा पर, रामसा पीर की इस धरा पर आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आप एक छोटे से निवेदन पर और आपने समय दिया और वो समय इतना काफी दिया। आदरणीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके बीच में मंच में विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व सांसद साहब, हमारे बड़े भाई भवानी शंकर जी, हमारे साथ सूरतगढ़ के पूर्व विधायक भी है, विशंबर जी भी है, राजेश जी कटेवा सूरतगढ़ के प्रधान जी भी है और इस नवलगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले और हमारी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले संघ के एक से यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी और मुझे आशीर्वाद देने वाले लोग भी यहाँ विराजमान है। साथ में यहाँ पूर्व चेयरमैन साहब इस चुनाव में शानदार मजबूती से जिन्होंने कमान संभाली, सुरेंद्र जी सैनी और मेरे साथ नवलगढ़ के सारे मंडल अध्यक्ष और नवलगढ़ से पधारे सभी पार्षद। मैं समय ज्यादा नहीं है, 10 बजे की आपने गुरुओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मंत्री जी की और मुकंदगढ़ से भी पधारे हुए सभी कार्यकर्ता पार्षद विधानसभा के एक एक क्षेत्र से सब लोगों के दिल में ये थी कि आज हमारे नवलगढ़ में रामसा पीर के प्रांगण में बाबा रामसा पीर का आशीर्वाद लेने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, पंचायत राज मंत्री जी हमारे बीच के अंदर आ रहे हैं। तो कल से लोगों में जोश था और वो जोश इस बात को लेकर था, इस नौजवान पीढ़ी पिछले 5 साल के राज से इतनी त्रस्त थी कि तैयारियां करते रहे और इस सरकार ने लगातार पेपर लीक करने की तैयारी करती रही। मैं आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि नौजवानों की बहुत बड़ी इच्छा है इस बात को लेकर के कि हमें रोजगार मिले और इस तरीके का रोजगार ये नौजवान पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री जी के बारे में पूरा जानते हैं, उन्होंने क्या क्या किया और अब इस राजस्थान के और नवलगढ़ के नौजवानों का आप पे ये विश्वास है मंत्री जी। आप सभी यही कहना चाहूंगा। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आपने पंचायत राज में आते ही जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंचों का जो आपने बढ़ाया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में ये कहूंगा कि जो ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधा होनी चाहिए उसके लिए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, इसलिए कि नालियों की सफाई नहीं होती है, ग्राम के अंदर सड़कों की हालात ये रहती है और सफाई को लेकर के मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान बेरोजगार है और पंचायत राज के माध्यम से आपको इन नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। और ग्राम पंचायतों में हालात ये है मंत्री महोदय, यदि आपका आशीर्वाद हो तो निश्चित रूप से वो किसान की पीड़ा दूर हो जाएगी। हर गांव के अंदर बछड़े, गाय
इतने किसानों को परेशान कर रहे हैं। यदि आप पंचायत राज से थोड़ा सा भी सहारा लगवा दोगे, किसानों की स्थिति सुधर जाएगी और गायों की स्थिति भी सुधर जाएगी। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो ग्राम पंचायतों की शिकायत है सफाई को लेकर के है, तो ग्राम पंचायत के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा बजट देने के लिए आपको मन बनाना चाहिए। यहाँ मैं इसी आशीर्वाद के साथ आपको प्रणाम करते हुए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने नवलगढ़ को खूब समय दिया, आपने जो प्यार दिया है, आप एक सच्चे सेवक के रूप में एक आरएसएस को लेकर के और संगठन में रह करके आपने नीचे से लेकर के ऊपर तक जो आपने जनता की पीड़ा समझी है, उसे हमें आशा है कि आप पंचायत राज और शिक्षा विभाग पर बचे हुए सारे काम आपके हाथों से कमलों से हो, ऐसी प्रार्थना बाबा राम साहब पीर से लगाता हूँ। इतना ही कहना